बिगिनर ट्रेडर का अक्सर यही सवाल होता है कि वो लोग ट्रेड प्लेस करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, तो प्राइस उनके अगेंस्ट में चला जाता है। जब सपोर्ट पर लॉन्ग करते हैं तो प्राइस सेल साइड चला जाता है, और जब रेजिस्टेंस पर जाके सेल करते हैं तो प्राइस लॉन्ग साइड चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे टॉप जो 3 गलती है जिसके वजह से उनका अगेंस्ट में चला जाता है प्राइस, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो गलती है वो है बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री करना। तो आप की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो और आपको पहले से प्लान होता है कि सपोर्ट पर आएगा तो मैं बाय कर दूंगा, या फिर रेजिस्टेंस पर जाएगा तब हम शॉर्ट कर देंगे। जब उस की लेवल को प्राइस टच करता है तो वहाँ पर आप तुरंत जाके लॉन्ग कर देते हो या शॉर्ट कर देते हो। तो ये एक्चुअल अप्रोच नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहा है। क्या लॉन्ग ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, शॉर्ट ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, क्या बायर एग्जॉस्ट हो रहा है और नया सेलर एंटर हो रहा है। तो इसको आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा। सपोजिंगली एक सपोर्ट एरिया है और प्राइस वहाँ पर पहुँच चुका है, तो उस एरिया पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहा है। क्या सेलर एग्जॉस्ट हो रहा है और बायर के अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, या फिर सेलर जैसा कंटिन्यूएशन दे रहा था उस तरीके से वहाँ पर एग्रेसिव है। तो अगर एग्रेसिव है तो प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, और अगर एग्जॉस्ट हो रहा है और नया बायर ऐड हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ से रिवर्स हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सपोर्ट पर आया है तो एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस पर आया है तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। कॉन्फर्मेशन का वेट आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट के 15 मिनट के अंदर कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो ये है पहला पॉइंट जहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद जाकर के आप एंटर करना है। और दूसरा जो कंडीशन है वहाँ पर आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को इग्नोर करते हो। आप डायरेक्टली 5 मिनट 15 मिनट में जाकर के ट्रेड प्लेस कर देते हो। ये एक्चुअल वे नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह ट्रेड प्लेस कर दो। तो आपके फेवर में वो ट्रेंड होना चाहिए और एक इम्बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। हमारा फोकस होना चाहिए जहाँ पर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस जगह पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बैलेंस प्राइस है वहाँ पर जाकर के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड प्लेस कर रहे हो, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके फेवर में प्राइस नहीं जाएगा। क्योंकि जब प्राइस एक एरिया पर कंफर्टेबल है, मतलब बैलेंस्ड है, तो वहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड प्लेस तो कर सकते हो, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं जाएगा शायद, क्योंकि वहाँ पर प्राइस कंफर्टेबल है तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो प्राइस के अंदर जब इम्बैलेंस है, मतलब वॉलेटाइल है, एक प्राइस पर प्राइस कंफर्टेबल नहीं है, प्राइस मूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। वहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फेवर में काम करेगा। तो इम्बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्राइस के अंदर जो एक्चुअली मूव आता है वो इंस्टीट्यूशन या हेज फंड के वजह से आता है। वहाँ पर वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग से। तो हायर टाइम फ्रेम से आपको देखना पड़ेगा कि 4 आवर, डेली, वीकली लेवल पर कहाँ कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगर वहाँ पर प्राइस एक कंफर्टेबल जोन के अंदर है, साइडवेज चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर प्राइस कंफर्टेबल है, बैलेंस्ड है, तो वहाँ पर आपको अवॉइड करना है। और जब प्राइस एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, इसका मतलब इम्बैलेंस है प्राइस के अंदर, तो उस जगह पर आपको टारगेट करना है। वहाँ पर वो जब बायस आपको मिल गया, बायस मतलब एक ट्रेंडिंग मोड के अंदर है प्राइस, तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल मार्क करके उस ट्रेंड के फेवर में आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी डायरेक्शन पर आपको ट्रेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इससे आपका जो लॉस परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लॉस कट डाउन कर सकते हो, और जो ओर्थफुल ट्रेड है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसको अलाइन करके आप अपना जो नेट P&L है उसके ऊपर ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकते हो। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो जब हम $100 डिपॉजिट करते हैं एक नया अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पर हमारा टारगेट यही रहता है कि हम $100 को $200, $300 लेके जाएं और जल्दी लेके जाना है उसको। तो वहाँ पर ना हम प्रॉफिट की तरफ बायस्ड हो जाते हैं। जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो वहाँ पर हमारा फोकस यहाँ पर रहता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट को ही देखते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या लॉस आ रहा है उसको हम सोचते नहीं है। तो आप ये बात से रिलेट कर सकते हो कि हम जब ट्रेड प्लेस करते हैं तो हम यहाँ पर एसेल नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वहाँ पर एसेल हिट करके शायद हमारा प्रॉफिट के अंदर चला जाए, ये फील होता है। और जब ट्रेड अगेंस्ट आता है, जब प्राइस अगेंस्ट में आता है और एसेल हमारा वहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, लेकिन हम काटते नहीं हैं वहाँ पर, वो और आता है लेकिन हम काटते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से स्वीप होकर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। और हम लॉस जब बड़ा हो जाता है ना तो और डर लगने लगता है, वो हम वहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाते।
तो इसके वजह से शायद वाइप आउट होता है या 50% 30% आपका अकाउंट के ऊपर डेंट आ जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करना है, हमें एक एसएल दे के ट्रेड करना चाहिए हमें। तो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना है कि इस ट्रेड के अंदर एसएल भी जा सकता है, और अगर इतना एसएल $5 हम कंफर्टेबल है एसएल देने के लिए, तो उस $5 ही एसएल रखना। अगर $10 कंफर्टेबल है तो वो $10 ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना कि लॉट साइज ज़्यादा कर देते हैं $50 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है, वो नहीं करना है। तो आपको जितना रिस्क एपेटाइट है उनके अगेंस्ट में आपको लॉट साइज प्लेस करना है, ठीक है। तो अगर बैक टू बैक 5 ट्रेड भी एसएल चला जाता है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इस तरीके से आपको एसएल देना चाहिए। तो ये जो 3 कंडीशन हमने डिस्कस किया अभी तक, तो इसको इग्नोर करने की वजह से मोस्टली ट्रेडर लॉस करते हैं जो बिगिनर होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको रूल बुक और प्ले बुक के अंदर इसको ऐड करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।